राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुंडनपुर नाम की बस्ती थी। यह गांव हरे भरे खेतों और पुराने किलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादगी से जीवन बिताते थे, लेकिन गांव के बाहर एक खंडहरनुमा हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। सूरज ढलने के बाद उस हवेली के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि उस हवेली में वर्षों पहले एक धनवान जमींदार की हत्या हुई थी। उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी और जो भी अंदर जाता या तो पागल होकर लौटता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक ही उम्मीद की किरण थी, बाबा त्रिलोकनाथ। वह एक साधु थे जो पास के जंगल में अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म का तिलक और आंखों में गहरी चमक, गांव वाले उन्हें जीवित भगवान मानते थे। उनका कहना था, किसी भी नकारात्मक शक्ति से डरने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। एक दिन गांव में हलचल मच गई। किसान के बेटे अर्जुन की अचानक मौत हो गई। लोग कहने लगे कि भूत ने उसकी आत्मा ले ली। उसकी मां रो रो कर बेहोश हो गई। पूरा गांव डर और शोक में डूब गया। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे और विनती करने लगे, बाबा कृपा कीजिए, इस हवेली का भूत हमारी जान ले रहा है। इसे रोकिए वरना पूरा गांव उजड़ जाएगा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, भूत किसी की जान नहीं लेता। वह आत्मा अधूरी इच्छाओं के कारण भटक रही है। आज रात मुझे हवेली जाना ही होगा। उस रात अमावस्या थी। आसमान में तारे भी जैसे छिप गए थे। पूरे गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। लेकिन बाबा अकेले हाथ में त्रिशूल और माला लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही बाबा हवेली के दरवाजे पर पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की डालियां खुद ब खुद हिलने लगीं। दरवाजे से अजीब सी कराहट सुनाई दी, बचाओ बचाओ। बाबा ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार किया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर धूल, जाले और टूटी दीवारें थीं। अचानक एक परछाई सामने आई। वह भूत जमींदार की आत्मा थी। लंबा कद, लाल चमकती आंखें और फटे हुए कपड़े। भूत गुस्से में गरजा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? बाबा शांत स्वर में बोले, मैं त्रिलोकनाथ हूँ। तेरा दर्द समझने आया हूँ। तू लोगों को क्यों सताता है? भूत जोर से हंसा, मुझे मेरे अपने ही धोखा देकर मार डाले। मेरी जमीन छीन ली गई। मैं शांति से कैसे रहूं? जब तक बदला पूरा न हो, मैं चैन से नहीं जाऊंगा। भूत ने अचानक हमला कर दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। लेकिन बाबा ने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़े, नमः शिवाय। भूत पिशाच निकट न आवे। मंत्रोच्चार की शक्ति से भूत कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी चीखों से पूरा वातावरण कांप उठा। बाबा ने आंखें मूंदकर ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने भूत से कहा, तुझे बदला नहीं, मुक्ति चाहिए। तेरे पाप और पीड़ा का अंत तभी होगा जब तू क्षमा कर देगा। भूत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या सचमुच मुझे शांति मिल सकती है? बाबा बोले, हाँ, यदि तू अपने शत्रुओं को क्षमा कर दे और भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए तो तुझे मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें गंगाजल छिड़कते हुए मंत्र पढ़े। भूत धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी लाल आंखें अब नम थीं।